Assalamu alaikum. A very warm welcome to the platform of one of incredible women of Pakistan. Today, I'm very privileged to introduce Miss Fawzia Ahmed, who is supremely talented. जब मैं उनसे off the camera बात कर रही थी तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी which question should I float on the very first instinct और मुझे बाद में कौन सा करना है, मुझे उनसे इस टॉपिक पे बात करनी है, उस टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि उनकी स्टोरी इतनी इनोवेटिव है और one of the very inspiring stories I have ever heard. मिस फौजिया जो है वो बेसिकली बाय प्रोफेशन शी इज़ अ डॉक्टर, और आपको पता है जो भी कोई डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, या जिसकी भी एकेडमिक बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादातर ऐसी खवातीन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड रहती हैं, जॉब करती हैं, अपना एक कम्फर्ट जोन होता है। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया एंटीक्स की फील्ड में, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा नॉवल लाइफ है उनकी। लेट्स गो, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े से टेन्योर में मैं मैक्सिमम उनकी स्टोरी जो है आपसे शेयर कर सकूँ। Assalamu alaikum, Ms. Fawzia. Assalamu alaikum. I'm happy to be here, and it's a privilege to be on this very, very creative and very, very motivational platform. Thank you so much, Ms. Fawzia. जब मैंने आपसे जब हम यहाँ बैठे और हमने स्टार्ट किया तो आई वॉज टच्ड, क्योंकि जब मैंने आपसे पूछा अच्छा कि आपने सारा शुरू कैसे किया, इसकी शुरुआत कैसे की, क्योंकि ख़वातीन के लिए नॉर्मली हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वाक़या, हादसा, कोई मोटिवेशन, कोई पुश होती है। लेकिन आपकी स्टोरी तो बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट थी। यू टोल्ड मी कि यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9. इट ऑल स्टार्टेड, आई मीन योर लाइफ वाज एंटायरली डिफरेंट व्हेन यू वर ओनली अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years old. सो मैं चाहूँगी आप ज़रा हमें वहाँ से सुनाना शुरू करें। देखिए, मैं अभी इनोसेंट ज़िंदगी गुजार रही थी और बहुत सारे बड़े बहन भाइयों की एक लाडली बहन थी। खेलती कूदती भी रहती थी, शरारतें भी करती थी, पढ़ाई में भी एवरेज थी। लेकिन मेरी वालदा के कुछ शौक थे। मेरी वालदा कुरान शरीफ भी पढ़ाती थी और इर्द गिर्द के मॉडल टाउन के घरों में जो बच्चे मुलाजमों के रहते थे उनकी बच्चियों को पढ़ना भी सिखाती थी। 9 साल या 10 साल की उम्र में मेरी वालदा ने मुझे कहना शुरू किया, बेटा तुम्हारे पास भी टाइम होता है, तुम ज़रा अल्लाह रखी को थोड़ा सा पढ़ा दिया करो। बेटा तुम्हारे पास टाइम होता है, तुम नसरीन को थोड़ा सा पढ़ा दिया करो। कभी मैं पढ़ाती थी, कभी मैं नहीं पढ़ाती थी। वक्त गुजरता जाता था। 4:30 बजे के करीब खेल कूद के मॉडल टाउन के बागों में इधर उधर मैं आके सो जाती थी आराम से। तो मेरी वालदा अक्सर मुझे आके प्यार से जगाती थी और कहती थी, आज मैं तुमको तुम्हारा फेवरेट मैरी बिस्किट दूंगी और चाय दूंगी, और 3 बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं, तुम उन तीनों बच्चियों को अंग्रेजी पढ़ाओगी। कभी मैं पढ़ाती थी, कभी मैं नहीं पढ़ाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पढ़ाने का शौक होने लग गया और बहुत से गरीब बच्चों को मैंने बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ कहाँ पहुँचे, इतने वक्त छोटे वक्त में मैं आपको नहीं बता सकती। ये मेरा बचपन था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में पहुँच गई। मेडिकल कॉलेज से मुझे जब पहुँचाया गया तो मेरी बड़ी बहन ने, जो एक आइकॉन है इस मुल्क की, मैं उनका नाम अभी नहीं लूँगी, उन्होंने मेरे वालिद को कहा कि क्योंकि फौजिया का मेरिट नहीं आया किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में और फातिमा जिन्ना में दाखिल होने का, मेरिट पे काम होता था उस वक्त हमारे मुल्क में। इस चीज़ को मैं आपको एम्फसाइज करना चाहूँगी। ऐसा मेरिट पे काम होता था कि आराम से मेरी बड़ी बहन मेरे वालिद को कह रही है कि अब फौजिया के लिए मैंने जो प्रोफेशन चुना है, आपको मैं बताना चाहती हूँ अब्बा जान, कि मैं इसको उस कॉलेज में पढ़वाना चाहूँगी जहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने BDS पास किया था। मैंने BDS का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैं कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं हुई वो सुन के। लेकिन ये भी याद रख लें आज के नौजवान, मेरे बाद भी शायद ये मूवी चलेगी और लोग देखेंगे कि उस वक्त माँ बाप की सोच के मुताबिक हम चलते थे और हम गलती नहीं करते थे। मुझे BDS ने अट्रैक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे एक किस्म का ऑर्डर मिल गया, साइलेंट पोलाइट ऑर्डर फ्रॉम माय फादर कि बेटी आपने इस कॉलेज में ही पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड मेडल लेके BDS का एग्जाम मैंने पास किया। Not many people could beat me when I started studying seriously. Initially I took my first year BDS non-seriously, but then I realized यहाँ तो पढ़ाई बगैर गुजारा नहीं होगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताना चाहती हूँ कि फाइनली जब मैंने BDS पास किया तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। डेंटिस्ट्री मैंने ज़रूर की, लेकिन I wasn't too loyal to my profession. मुझे और बहुत चीज़ें हर वक्त अट्रैक्ट करती रहती थी।
अच्छा मिस वाजिया, आपके लिए आपके बच्चों की एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि आपने अपना ओरिजिनल करियर जो था, जो प्रोफेशन था, जिसके लिए आपने इतने दिन रात एक किए, वो आपने साइड पर रख दिया। तो फिर आपने इसके बाद आप जब बच्चों के साथ बैठती थी, करती थी, तो आपने किस तरह से फिर अपने आप को आगे लेकर चली मज़ीद इस नोशन के साथ कि नहीं मैं और मेरे बच्चे और वो शौक इस हद तक पहुँच गया कि बच्चों को आगे पहुँचाना है कि तवाज़ुन करना ज़रूरी हो गया कि अच्छा प्रोफ़ेशनल बनना चाहती हूँ या अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। सो इन्होंने ये चूज़ किया कि हैव टू बी अ वेरी गुड मदर व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट आपने अपनी जी। तो लाइफ साइड में। तो मैं बहुत अच्छी और बहुत आगे डेंटिस्ट्री में भी जा सकती थी। लेकिन यकीनन मेरे बच्चों की तरबियत और परवरिश कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होती। अब मेरे बच्चे पढ़ गए, इस कहानी को अब आप भूल जाएँ। उनको पढ़ाने के बाद मैंने सोचा, फ़ौज़िया ये क्या बड़ा काम किया? अपने ही बच्चे पढ़ाए, बात तो जब बने जो तुझे माँ ने सिखाया था कि तू औरों के बच्चे पढ़ा। बात तो तब बने कि तू औरों के बच्चों को पढ़ाए। फिर मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इधर ही मॉडल टाउन में 10C मॉडल टाउन अपने घर में एक अदारा खोला, उसका नाम रखा गुलज़ार-ए-कुतब, किताबों का बाग। इतना खूबसूरत नाम आपको कैसे स्ट्राइक किया? गुलज़ार मेरी बड़ी बहन का नाम था, जिनसे मैंने दुनिया में बहुत कुछ सीखा। गुलज़ार-ए-कुतब अल्लाह ने मुझे ये नाम दे दिया। मेरे बच्चे वहाँ पे भी पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त दोबारा मेरिट पे वर्ड्स को गौर करें, पाकिस्तान को हर वक़्त बुरा मत कहें। इस वक़्त आज से 4 महीने पहले खालिद साहब का मुझे मीरार पाकिस्तान के पास से फ़ोन आया और खालिद साहब ने कहा, डॉक्टर फ़ौज़िया बहुत-बहुत मुबारक हो, मैं आपके घर मिठाई लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा, खालिद भाई खैरियत है? कहीं मेरे किसी स्टूडेंट की मंगनी तो नहीं करती? उन्होंने कहा, नहीं, हमज़ा को मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है। माशाल्लाह क्या हमज़ा को इंटरव्यू लेने की स्किल्स मैंने सिखाई। हमज़ा को 3 साल मैंने पढ़ाया। हमज़ा के भाई हुसैन को 3 साल मैंने पढ़ाया। हमज़ा की बहन मिनाइल को 3 साल मैंने पढ़ाया। हमज़ा की छोटी बहन नूर फातिमा को 3 साल मैंने पढ़ाया। आफरीन है उस बात के ऊपर जो पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स का काम करता है, जो मीनार पाकिस्तान से 10C मॉडल टाउन एक मोटरसाइकिल पर 3 बच्चों को लेकर हमेशा मेरे घर पहुंचता था। हमें पता था लाहौर में किस दिन क्या हो रहा है। जिस दिन खालिद साहब के बच्चे नहीं आते थे तो मतलब होता था आज लाहौर में कोई हड़ताल है। वरना खालिद साहब, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, खालिद साहब एक मोटरसाइकिल पर 3 बच्चों को लेके मेरे घर पहुंचाते थे और 2.5 घंटे मैं उनको पढ़ाती थी। 2 टीचर्स मैंने एम्प्लॉय की थी। 44 डिग्री टेम्परेचर में मैंने अपने बच्चों को कोविड से पहले 4 साल पढ़ाया। जमादारनी के बच्चे, माली के बच्चे, ड्राइवर के बच्चे, आज कोई बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, आज कोई बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ रहा है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको नाम देना नहीं चाहती। ये सब अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। मेरा ये बड़ा कारनामा नहीं है कि मैंने मोहसिन, समिया, अमारा एहसन को बहुत पढ़ा दिया, वो तो मेरे बच्चे थे, मेरा फर्ज था। मैंने पाकिस्तान के बच्चों को भी बहुत पढ़ाया। Beautiful, I mean, ideology, such a genuine person you are, Fawzia. I'm amazed. अच्छा फौजिया, आप सब कुछ आप since you belong to a very accomplished family, ये comfort zone है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, आपने वो सिलसिला जो एक नॉर्मली से शुरू किया था, आप उसको लेके भी चल रही हैं। ये पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करने का, ठीक करने का ये काम आसान नहीं है। बहुत इसके मुश्किल। लिए बहुत एक खास आँख चाहिए और फिर उनको सारा प्रिजर्वेशन के प्रोसेस को बड़ी डेलिकेसी से लेकर चलना, फिर ये एक और मुश्किल रास्ता है जो आपने चुन लिया। इसकी तरफ आपका ध्यान कैसे रहा? क्योंकि घर में पुरानी चीजें थी और बड़ी बहन बागों की, फूलों की, लिटरेचर की, उन पे जा नहीं सकती। अगर उनकी बात शुरू कर दी तो इतनी लंबी बात चली जाएगी। कभी और पीपल हु आर नॉट देयर उनके बारे में भी मैं आपसे बात कर लूंगी। तो 20 इयर्स का फर्क था बड़ी बहन और मेरे उम्र में, ठीक है? तो वो माँ ही बन जाती है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत रिश्ता है ये बहन। उनसे मैंने फिर बहुत कुछ सीखा क्योंकि मेरी वालिदा ओल्ड हो रही थी। मैंने भी बेइंतहा ओल्ड एज में अपने माँ बाप की खिदमत की। मुझे ये भी माशाल्लाह मेरी सर पे सेहरा है। मैं इस खिदमत की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर आप मुझे पूछें कि अभी मुझे क्या करने का शौक है, इस वक्त अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझे पाकिस्तान ट्रबल में है, मुझे इसकी बहुत तकलीफ है।
जो अभी सहाफ़ी हमारा शहीद हुआ है, मुझे उसकी बहुत तकलीफ है। मैं पागलपन में इमरान खान को फॉलो नहीं करती। मैं इमरान खान की कोई ज़ाती दीवानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक जेन्युइन लीडरशिप अगर आ रही है, तो पाकिस्तानीज़ को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और पाकिस्तानीज़ को उसको आगे जाने का मौका देना चाहिए। यहाँ तक मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। अदरवाइज मैं कोई इतनी पॉलिटिकल नहीं हूँ। मुझे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म भी एक दफा मिला था जहाँ पे नाइंसाफी हुई थी, जहाँ पे मुझे एक ऑर्डिनरी मामूली पाकिस्तानी औरत को सेक्रीफाइस करके एक वेल नोन वडेरे टाइप फैमिली की औरत को मेरी जगह एमपीए बनाया गया था। मेरी लाइफ में ये भी हो चुका है। मैंने कोई परवाह नहीं की। मैं तो खिदमत करने के लिए आना चाहती थी। मैं तो खिदमत करने के लिए एमपीए बनना चाहती थी। मैं एमएनए नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मैं बेसिकली पंजाबी लॉरन हूँ। मैं एमपीए बन के पंजाब में रहना चाहती थी। मुझे नहीं बनने दिया गया। नो प्रॉब्लम। फिर क्या हो गया? मेरे मुल्क का नुकसान किया। मेरे जैसी औरत को एमपीए नहीं बनाया। दैट्स माय बिलीफ। आई माइट बी टोटली रॉन्ग। तो जिस तरह से आप पुरानी चीजों को लेके हम देख रहे हैं, अच्छा, पुरानी चीजों का शौक उसी उधर से बनता चला गया। जब अपने घर में ऑफ कोर्स नए सोफे नए बेड्स तो लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो तो लेने पड़ते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐड करना है तो वो पुराना ही होगा। I inherited a beautiful काशान carpet from my father-in-law, राइट, जो ईरान से लाई थी। अभी भी उनका लाया हुआ ईरान का मेरे घर में तुम्हें बुलाऊंगी इंशाल्लाह। एक शैंडलियर अभी भी है। 19 सब फौजिया पे हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हाँ। कि तख्तपोश हो नानी दादी का या कोई पुरानी चीजें वो हर एक के घर में जरूर होनी हाँ। चाहिए और आप उसको मेंटेन करें। आप मैं चाहती हूँ आप भी ढूंढे, आप अभी से बात करें वालदा अगर हयात है माशाल्लाह, कि नानी का घर कहाँ था। नानी के घर की कोई चीज मुझे चाहिए। नानी की शॉल हो, नानी का दुपट्टा हो, नानी का खेस हो, हैंड वोवन, हाथ की छोटी बना हुआ। रल्ली जैसी रजाइयां तख्तपोश के ऊपर डालने वाले जी जो जी, बहुत वो रखे। गुलपाश पता है आपको कि नहीं पता क्या होते हैं? नहीं, कोई बात जब मिलाद होता था तो अर्के गुलाब एक हाँ, 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 कंटेनर में डाला जाता हाँ, था। बिल्कुल, और उसको मेरे sprinkle- मेरे साथ हुआ है। मेरे घर में ये होता था। मेरी माँ ये करती थी। वो आशिक रसूल थी। वो आशिक रसूल थी। वो छोटा सा मिलाद करती थी। आजकल का जैसा मिलाद नहीं होता था। माफ करना मुझे, आजकल का जैसा नुमाइशी मिलाद नहीं होता था। 9C 10C 11C 12C 12B 13B 12-13 ख्वातीन जमा हो जाती थी। मुझे नात पढ़ने को कहा जाता था। मैं नात पढ़ती थी। मैं आपको अभी नात पढ़ के सुना देती हूँ। मैं अभी आपको नुसरत फतेह अली खान की काफी सुना देती हूँ। मैं अभी आपको शाह हुसैन की काफी सुना देती हूँ, क्योंकि ये सारी बातें कल्चरली घर में चल रही थी। वो मिलाद नहीं था, आपने अपने इर्द-गिर्द से सीख- तो मेरे अंदर एब्जॉर्ब होती गई बेटा। वो बस गई मेरे अंदर। बिल्कुल, ठीक है? आपने अपने कल्चर से सीखा। ये तो आपका भी मैं कहती देखो ना, हूँ। वो तरबियत तो हो रही थी ना। अनफॉर्चुनेटली अब दोबारा मुझे आना पड़ जाएगा मोबाइल फोन पे। हाँ, अब क्या करना पड़ता है माँ को? अब माँ को कहना पड़ता है फोन रखो, फोन छोड़ के आओ। हमारी माँ को तो ये नहीं कहना पड़ता था। अच्छा, हमारी फौजिया, माँ आप को एक बहुत ही जबरदस्त इंटेलेक्चुअल किस्म की माँ है। हमारी इस वक्त जितनी ख्वातीन, एक तो जो माएँ हैं ऑब्वियसली वो भी आपको सुन रही हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारी जितनी भी ख्वातीन हैं उनके लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। सादगी अपनाएं, फैशन जरूर करें, दुनियादारी के अंदर इतने ज्यादा मगन ना हो जाए कि अपनी जो असल असलियत है उसको टोटली भूल जाए। अपनी थोड़ी बुनियादों को याद रखें, आगे जरूर बढ़े, फैशन की दुनिया में भी जरूर आए, लेकिन मुतालिया खत्म ना करें। बुल्ले शाह को पढ़ ले। यानी जितनी विजडम है वो हमारे ही तमाम हमारे पास अरिस्टोटल से ज्यादा अक्लमंद तो बुल्ले शाह था। उसी में से जब वो कह रहे हैं आपको मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ कहंदा, हर किसी दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। बहुत खूब। Now what else do you want to learn? Don't break up. ये आपके मुकाबले में बॉडी भी कमजोर है। मुझे इनका दिल तोड़ना चाहिए या इनको इनकरेज करना चाहिए? ये सिखाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फौजिया, आपने हमें इतना
इतना कीमती वक्त दिया और इतनी खूबसूरत बातें हमसे शेयर की कि जो आई एम श्योर जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको बहुत फ़ायदा देंगी अपनी अमली ज़िंदगी में